नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। और इस प्रोग्राम में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत उस बात के साथ जिसकी चर्चा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं की तरफ से चलाया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत की तरफ से ये मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत सर के साथ हम इसी प्रश्न के साथ करेंगे। सर, पहलगाम आतंकी हमले पर उसके बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो आप भारत के इस सैन्य ऑपरेशन और इस ऑपरेशन का जो नाम सिंदूर रखा गया है उस पर क्या कहेंगे? पहले नाम पे आ जाए हम, क्योंकि ये भावनात्मक रूप और सांस्कृतिक रूप से हमारा अंग संग है सिंदूर। देखिए, भगवान राम के भक्त हैं हनुमान। तो ये एक प्रसंग आता है रामायण काल का कि एक दफ़ा माँ सीता के पास हनुमान जी प्रश्न करते हैं कि माँ, ये सिंदूर आपने बीच में लगाया तो इसका क्या महत्व है? तो माँ सीता कहती है कि भगवान राम की लंबी आयु और उनकी खुशी के लिए, उनकी खैरियत के लिए ये लगाया। तो भगवान हनुमान उसी समय बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद वापस आते तो सारे शरीर पर उन्होंने सिंदूर लगाया होता है। तो माँ सीता उनसे पूछते हैं कि ये तूने क्या किया? उसने कहा, माँ आपने तो ये सिंदूर लाया, तो मेरे तो वो सब कुछ है, तो मैंने अपना सारा सिंदूर से कर लिया कि उनकी युगों युगों तक उनकी खैरियत हो, आयु लंबी हो। तो आज वो त्रेता युग से आज हम कल युग में आ गए। हनुमान के मंदिर और हनुमान की जो पूजा वो सिंदूरी रूप में ही है और उसी रंग से। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में सिंदूरी रंग का, सिंदूर का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, भावनात्मक भी और सांस्कृतिक भी। दूसरी अगर बात करें तो हिंदू संस्कृति में तो जो विवाहित महिला है उसको एक आशीर्वाद, जो जब भी बड़े बुजुर्ग देते थे, सदा सुहागन, सदा सुहागन होना, ये उस हिसाब से। तो वो पहलगाम में तो सुहागनों के सामने उनके जो सिंदूर की प्रतीक या जो सुहाग था उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो ये एक अपने आप में, इसलिए सिंदूर इसका दूसरा, अगर संस्कृति से और देखें तो हमारे उत्तर भारत में तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। अगर इसको साथ में छठ पूजा भी है। कलकत्ता में हिंदू खेला या इसके नाम का है, इस तरह देश के हाँ इसी नाम से कई, मतलब महिला जो है, हिंदू महिला अपने पति के लिए, अपने उस खैरियत के लिए कुछ न किसी ढंग से जवान। तो उस चीज़ को देखते हुए भगवान, और मतलब भारतीय संस्कृति, प्रधानमंत्री के सामने दो ऑप्शन थे, ऑपरेशन मंगलसूत्र या ऑपरेशन सिंदूर। तो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को प्राथमिकता दी, क्योंकि इसकी हिस्ट्री और पीछे सारा भावनात्मक, और इसीलिए देश में इस नाम को इमीडिएटली जैसे सुना, जो जिनके सुहाग गए हैं उनकी पत्नियों के जो अगर आप देखें उनके भाव जो आते तो उनके परिवारों के ये सिंदूर शब्द से ही वो भावनात्मक रूप से इतने मतलब अपने आप में आदमी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस, क्योंकि उस घटना को और उस नाम से देख के। तो ये पहला तो यही मैं समझता हूँ कि अतीत के इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़ा था उस नाम का, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब आगे आगे देखिए, ये 6 और 7 की रात को हमारे फौज ने किया और ये 25 मिनट में 24 मिसाइल छोड़ी है हमारे। कितनी सटीक निशाने पे लगी, ये भारतीय क्षमता, सैनिक क्षमता को भी दर्शाती है। और बिना उनकी टेरिटरी गए ये बात हमने की। और भारत ने साथ ही ये कहा था कि जो देखिए, इसको जो इस घटनाक्रम का जो सैनिक कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर को, तो उसको बयान करने वाले भी जो विदेश से मिस्री के साथ जो कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका विंग कमांडर भूमिका सिंह, दो महिला सामने आई। ये जो पाकिस्तान के थे हिंदू और मुसलमान का करने को, ये एक प्रीतात्मक सरकार का जो निर्णय भी देखिए कि दोनों धर्म की दो महिलाएं आई, महिलाएं प्रभावित थी। महिलाओं ने उनको जवाब दिए, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था मोदी को जाकर बताना, उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया।
उन्होंने ये समझा कि मोदी हिंदुत्व के प्रतीक है, इस समय हिंदू धर्म के लिए है, तो उनको मैसेज दो। तो हमने जवाब दो दिया, वो तो दिया फौज ने अपने हिसाब से, सेना ने, लेकिन जो कहानी सुनाने के लिए, जो तथ्य सामने देने थे विश्व के सामने, दो महिला जो आई, वो भारतीय महिला का सशक्तिकरण भी और एक तरह से पाकिस्तान के मुंह को तमाचा भी है। बिल्कुल सर। उस ढंग से जब आप किस तरफ सोचते हो और हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे और सारा सर्वदलीय बैठक में भी सारा समर्थन मिला सरकार को, राजनीतिक मतभेद भूल के सब सरकार के साथ खड़े हैं, जनता भी 140 करोड़ साथ खड़ी है। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का एक इतिहास के पन्नों में एक विशेष स्थान रहेगा, भारतीय इतिहास के पन्नों में, ऑपरेशन सिंदूर, और इसका अभी तो जारी है, हालात देखो आगे क्या बनते हैं। बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे और बाकी बात करेंगे पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिक्रिया स्वरूप जो वो कर रहे हैं उसकी। सर, ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन के साथ हमला किया है और हताशा में वो काफी कुछ कर रहा है। ना सिर्फ भारत के कई शहरों में हमले हुए हैं, बल्कि अब तो 1-2 दिन से तो सुनने में आ रहा है कि पंजाब के भी कई शहरों में ड्रोन के साथ हमले हुए हैं, लेकिन वो विफल हो गए हैं। तो आप इन हमलों पर क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति तो, हमारा भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की माँ है। जन्म यहाँ ये संरक्षण भी देता है, जन्म भी देता है, पालता पोसता आतंकियों को पाकिस्तानी है। पाकिस्तान इस बात का इनकार करता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो पाकिस्तान को इस हिसाब से भी बेपर्दा किया, बेनकाब किया है, क्योंकि जो हमारा पहला ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया था, उसमें से 4 पाकिस्तान पंजाब के थे, 4 पाक थे, 5 उधर के थे। तो ये 1971 के बाद पहली दफ़ा कि हमने पंजाब पाकिस्तान पे हमला किया, नहीं तो लड़ाई वहीं पे खत्म रहती थी, कश्मीर घाटी में उस तरह की। तो अब ये जो स्थिति बनी पंजाब की जब हुआ, तो इन्होंने 6 और 7 की रात को हमारा हुआ, इन्होंने उसी 7 के दोपहर के शुरू हुआ और 7-8 की रात में पहले दिन जम्मू कश्मीर लेके गुजरात तक इन्होंने करीब कोई पहले 14 शहरों को निशाना लगा, अगले दिन फिर अगली रात इन्होंने कोई 24 को निशाना बनाया, पिछली रात इन्होंने 36 थे। और इन्होंने जो नीति बनाई वो हमास की, जैसे हमास ने इजराइल पर एकदम ड्रोन छोड़े थे और इजराइल को उस स्थिति का पता नहीं, पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि उनके पास जो हमारे पास सिस्टम आया तो इजराइल से खरीदी हुई है। तो उसमें उनकी जो डिफेंस था वो 80-85% तो कामयाब रहा, कि 10-15% हमास कामयाब रहा, वो अपने निशानों पर क्षति पहुँचाने में कामयाब रहा। भारत ने उस समय ये समझ लिया कि अगर क्योंकि चीज़ भारत ने भी खरीदी वहाँ से, तो भारत को इस चीज़ का एहसास था कि अगर इस तरह हमारे भी आतंकी इस तरह अगर, तो हमने उस स्थिति को निकाला। भारत ने फिर उस चीज़ को, जैसे रशिया से S-4 सुदर्शन चक्र जिसको हम बना देते हैं S-400, इसी तरह आकाश हमारे पास है, R-73 है और R-27, ऐसे इंटेग्रेटेड 4 स्तर पे इनको जोड़ दिया कि अगर इकट्ठे इस तरह चले तो हमने हर स्तर पे कैसे कैसे करा। और उसी का परिणाम है कि आज जितने हमले हुए, जो इन्होंने 400 ड्रोन के छोड़े कभी हर, और सारे नाकाम रहे और भारत कामयाब रहा। और उसके बाद यह है कि भारत के पास ऐसे सिस्टम है जो आज बिना क्रॉस किया, हमने आज भी जो सुबह उन्हें 4 एयरबेस उनके ख़त्म किए, पंजाब में भी, रावलपिंडी उधर से सारी साइड किया। जैसे आज आपने कहा उन्होंने पंजाब के 8-10 शहरों में किया, उधर राजस्थान में भी किया, हरियाणा में सिरसा में भी आज हुआ, वहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ। लेकिन उनके सारे अटैक जो है वो नाकाम रहे। एक तो उनको ये है कि प्रोफेशनली हमारी सेना उनसे बहुत आगे है, टेक्निकली हम बहुत आगे हैं उनसे, और उनके पास जो सामान है वो चीन का है। उनको चीन के सामान की गारंटी, जैसे हमारे यहाँ पे आता है ना, भी चल जाए तो 10 दिन, ना चले तो पहले दिन ठुस, तो वो ठुस निकले हैं। दूसरा शायद उनको चलाना भी नहीं आ रहा प्रोफेशनल हिसाब से। तो ये जो स्थिति बनी है, अब पाकिस्तान आज ये भी लेटेस्ट यही आई है कि उन्होंने अब अपने
रेंजरों के साथ आर्मी और टैंक वो भी बॉर्डर पर लाया, क्योंकि पाकिस्तान इस समय फ्रस्ट्रेशन में है। उसका जितना दम निकला था होगा। और उधर हमारे जो स्टीक निशाने हमारे यहाँ से जो मिसाइल जाएंगे, उन्होंने अगर उनके 5-6 तो मेरा फाइट जेट और दूसरे मिराज ख़त्म किए हैं, एयरबेस 5 ख़त्म किए हैं, एयर सिस्टम जो उनका था वो ख़त्म कर दिया। तो अब उनके पास कुल 14 है एयरबेस, जिसमें 6 ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वहाँ से वो जो वो मतलब जहाँ से भारत ने और कहीं निशाना लगाया, उन्हीं पे लगाया जहाँ से मिसाइल और ड्रोन चलते थे, उन्हीं पे दूसरे करें। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने पुंछ और रजौरी इधर और सारे गुरुद्वारों, मस्जिद, मंदिरों और नागरिक ठिकानों पे भी, स्कूल पे भी निशाना किया कि कोई चीज़ तो सामने चाहिए तो जाए कि वो भी फौजी ठिकानों पे करें। लेकिन उनको लगता है कि हम भारतीय फौज के सामना नहीं कर सकते, तो सिविलियन पे करें, कोई कम से कम अपने लोगों को बता तो सके हमने भी कुछ किया है। तो इस समय जो ये स्थिति है बड़ी दयनीय है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। और उनकी जो आर्थिक स्थिति पहले खराब है, राजनीतिक स्थिति, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो आर्मी कंट्रोल करती है। और आर्मी की जो उनके 70-75 साल आज़ादी के मिले हैं, उसमें आधे 33-35 साल तो वहाँ पे जनरली। तो मेरे को लगता है कि जनरल है उनका निशाना भी गद्दी संभालने के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो डम्मी मैं समझता हूँ। तो इनका ही उस लक्ष्य से अब फैसला पाकिस्तान के हाथ में, अगर उसको बढ़ाना है तब। अभी तक तो हिंदुस्तान ने केवल प्रतिक्रिया की फिर प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पहलगाम कांड, बिल्कुल सर, वहां से शुरू हुई, हमने उसका जवाब दिया। फिर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल छोड़ी, हमने उसको अपनी रक्षा के हिसाब से, हमने कोई हमला नहीं किया उन्हें। अभी हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। पर एक स्थिति के बाद ये जो धैर्य, पेशेंस कितनी देर चलेगा? बिल्कुल सर। ये अब फैसला पाकिस्तान ने करना है कि हमने आगे कितना ले जाना, क्योंकि ये जैसे उनका एक्शन आएगा वैसे हमारा रिएक्शन होगा। क्या वो स्थिति नहीं कि हम देखते रहें और करते रहें? अब जवाब मिलेगा जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और सर की बात के साथ एक बात ये भी जोड़ दें कि पाकिस्तान लगातार अफवाहें भी फैला रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। तो हम भी अपने प्रोग्राम के जरिए आपको यही कहेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना किया जाए। केवल और केवल जो सरकार की तरफ से आपको सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसी का सही ढंग से पालन किया जाए। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है और उन्होंने बेनामी नामों पे हिंदू नाम रख के अपने वो भी चलाया। और उसमें जो नेगेटिव प्रचार जिसको हम कहते हैं भारत के सरकार के, उसके ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, जैसे वो भ्रम भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं, जबकि स्थिति उनकी अपनी खराब है। बिल्कुल सर। तो इसको वो कवर करना चाहते हैं। कम से कम हम भारतीयों को भी सरकार के साथ खड़ा होना, और टीवी और सरकार दोनों ऑथेंटिकेशन उनको देखते, सोशल मीडिया पे ना जाए, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं चल सकता है किसने क्या चला दिया। बिल्कुल। आगे एक बार सर के साथ फिर हम पाकिस्तान की बौखलाहट की ही चर्चा करेंगे। सर, एक तरफ तो पाकिस्तान का भारत के साथ टकराव चल रहा है, वो भारत के साथ टकराव की स्थिति में है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान से भी उसकी पकड़ जो है वो ढीली होती जा रही है। बलूचिस्तान ने खुलेआम अपने आप को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, पाकिस्तान जो हमारी इस समय जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि भारत को केवल और केवल पंजाब पे हमले ज़्यादा करने चाहिए, पंजाब पे कंसंट्रेट करने, पाकिस्तान पंजाब जो है। क्योंकि जो सिंध है, अब बलूचिस्तान है और पख्तून है, ये तीनों उनसे अलग होना चाहते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, तो बलूचिस्तान को तो इन्होंने बाई फोर्स आर्मी के अटैक से अपने शामिल किया था। ये तो अंग्रेज़ों के समय भी एक सेमी आज़ाद जैसे कहते हैं, वो एक बलोच अपने आप को आज़ाद संप्रदाय उनके, क्योंकि उस क्षेत्र की बड़ी जाति यही जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान इधर ये चलती है। तो अंग्रेज़ों के समय था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो आर्मी अटैक करके इन्होंने, जैसे पाक कश्मीर को उन्होंने कुछ पार्ट किया, उधर ही उसी तरह हमला करके, और 1948 से लेके आज तक मतलब बलोच लड़ाके लड़ते चले आ रहे हैं। और अभी जो
जो मैं समझता हूँ पहलगाम कांड का एक कारण ये बलोच लड़ाकों के भी है, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने पहले इन्होंने वो जाफर ट्रेन बंधक बनाई थी जिसमें क्वेटा से पेशावर जा रहे थे फौजी, तो उसी को उन्होंने बंधक बना लिया बलोचों ने। तो उसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान फौज को 36 घंटे लगे थे, जिसमें उनके 27-28 फौजी भी मारे गए। बिल्कुल। और जबकि बलोच 30-32 आदमी उनके बलोचों को मारे गए। बलोचों ने ये दावा किया कि हमने तो 214 लोग मारे हैं इनके। तो ये जो जनरल उनके फौजी हैं तो उनके नाम पे धब्बा था, उनको जिहादी जनरल कहते हैं, वो धार्मिक कट्टर। और उनके मुनीर उनका नाम है, जनरल मुनीर में नाम। तो वो जिहादी जनरल के जो एक छवि थी ना, वो जनरल साहब की छवि को झटका लगा कि उनकी जो फौज के बंधक बन गए और उनको 36 घंटे लगे। और उस जो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जो फौज के खिलाफ बने थी उसका ध्यान हटाने के लिए उन्होंने आतंकियों के माध्यम से पहलगाम कांड करा दिया। तो ये उनकी आंतरिक स्थिति तो ये। अब बलोच जो आपने कहा कि बलोचों के अगर 15 दिन पीछे जाए तो उन्होंने 15 फौजी अभी भी मारे हैं, लेटेस्ट जो उनके जो उस ट्रेन के बाद जी। अब अगर लड़ाई पाकिस्तान बढ़ाता है तो अब बलोचों ने ये क्लेम किया है कि हमने 70% से 80% के बीच बलोचिस्तान का जो एरिया था आज़ाद करा लिया। और उन्होंने अभी मान्यता मांगी है यूएनओ से कि हमें मान्यता दें, जब बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए और हमें सदस्य मान्यता दी जाए। ये दूसरी उन्होंने साथ में ये भी कर रही है कि जो गैर बलोची हैं, चाहे वो सेना में है, थल में है, जल में है, हवा के जो भी तीनों, वो भी निकले और दूसरे सरकारी कर्मचारी जो गैर बलोची वो छोड़ के चले जाए। अब जो सारी ध्यान इनका फौज का पंजाब पे आ गया, उधर से ये कमजोर हो गया। बलूचिस्तान के पास भी मैं समझता कि जो बलोच लड़ाके हैं उनके पास भी एक अफसर है, ऑपरेशन सिंदूर ने उनको एक अफसर उनको भी दिया है कि वो अपने जो पिछले 70 साल की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, वो इस समय इस मौके का लाभ उठाकर जितना ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं वो अपने आप को, जैसे उन्होंने आज दावा किया है कि हमें मान्यता दिए 10-15%। और अगर वो प्रेशर बनाते हैं और उनके साथ अगर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान वो साथ देते हैं तो पाकिस्तान अगर हफ्ता 10 दिन इधर लड़ा तो वो एरिया कट जाएगा। अगर वो कटा तो पख्तूनिस्तान भी साथ में करना। जो ये हरकत पाकिस्तान ने किया उसको अगर लड़ाई लंबी करता है तो उसको बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे 71 में बांग्लादेश कटेगा तो इस समय बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान कटने की नौबत पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक अपने आप में स्थिति, पाकिस्तान आत्मचिंतन करे भी किस जगह उसने जाना है, क्या उसने उसका भविष्य। अगर वो आत्मघाती राह पे चलना चाहता तो ये फैसला पाकिस्तान सरकार का, हिंदुस्तान का तो है नहीं। ये सोचे अपने आप। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी दो देशों में कहीं भी युद्ध शुरू होता है तो सारी दुनिया को टेंशन होती है। ऐसा ही अब भी हो रहा है सर। भारत पाकिस्तान में जैसे जैसे टकराव बढ़ता जा रहा है तो पूरी दुनिया में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो आप युद्ध के परिणामों के बारे में क्या कहेंगे, और हम आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता? देखिए, युद्ध हमारे तो महाभारत को मानते हैं जी। तो महाभारत को हम पढ़ते नहीं, घरों में नहीं रखते, मंदिर तक तो रखते हैं कि घरों में युद्ध ना छिड़े जाए। वो युद्ध तो हमारी संस्कृति में युद्ध को, भारत की तो संस्कृति जियो जीने दो, हम युद्ध नहीं। बुद्ध प्रधानमंत्री ने कितनी दफा कहा कि हम युद्ध नहीं, बुद्ध को मानते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि युद्ध कई दफा मजबूरी में लड़ना पड़ता है। अगर दुर्योधन पांडवों की बात मानता तो युद्ध ना होता। इसी तरह दुर्योधन वाली स्थिति में आज पाकिस्तान खड़ा, अहंकार नेगेटिव साइड पे लाइफ एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को, रियलिटी क्या है। तो युद्ध की जो स्थिति है या तो विस्तार के लिए करते हैं, जैसे दुर्योधन ने कहा मैं 5 शहर भी नहीं देना चाहता, 5 गांव भी नहीं देना चाहता। लास्ट था कि सुई का एक वहां तक जब कृष्ण संधि के लिए गया तो वो भी नहीं दूंगा। तो इसी तरह जब पाकिस्तान के युद्ध था होता है, अगर हम पाकिस्तान ने कश्मीर है इधर बेस बना, वो एक युद्ध का कारण बन सकता है, ऐसे बनते हैं। मतलब दूसरा कारण जो बनता है कि हम एक सिद्धांतों की लड़ाई कोई लड़े, कोई प्रिंसिपल
बात अड़ गई तो लड़ाई लड़ी जाएगी। तीसरा युद्ध कारण ये बनता है कि हम सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा के लिए हमें लड़ना पड़ता है। और चौथा मेन कारण जो युद्ध कभी भी दुनिया में आया तो वो होता है प्रसिद्धि के लिए, गौरव, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। अमेरिका लड़ता तो अपनी प्रतिष्ठा के लड़ता, चाहे अफगानिस्तान आ गया, कहीं आया, रशिया लड़ा पीछे तो अफगानिस्तान, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़े। वियतनाम अमेरिका जीत हार एक अलग चीज़ है, और वो जितने युद्ध लड़े वो अपनी प्रतिष्ठा। हिंदुस्तान इस समय जो अपनी लड़ाई लड़ा, युद्ध नहीं हिंदुस्तान अभी कह रहा, हमें ये मजबूरी में लड़ाई लड़नी पड़ी है, क्योंकि जब से अगर पाकिस्तान को देखें हिस्ट्री, 47-48 में भी इसने हमारे साथ किया, 65 में भी किया, फिर उसके बाद 1999 में भी आगे 80-90 के दशक में पंजाब में इसने आतंकवाद फैलाया और सारा कुछ किया। फिर घाटी से 99 में शुरू, 89 में जिस कश्मीरी पंडितों का हो गया, कारगिल हो गया, फिर मुंबई के हमला हो गया, पार्लियामेंट पे होगा, और अब तो पहलगाम का भी साथ है, और इसके बीच में और छोटे मोटे बहुत आतंक किस्से आए जो उन्होंने हमारे को, भारत को जख्म दिए। तो भारत अभी भी आज भी देश में उतनी धैर्य रख के भारत ने कोई ऐसी पहल नहीं की जिसके युद्ध के बढ़ जाए। भारत आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपने एक सिद्धांत को लेकर लड़ रहा है कि हम जी और जीने दो के लिए, आप अपने घर सुखी, हम अपने घर खुशी, पर ये लड़ाई लड़े। अब मेरी ये, अगर पाकिस्तान हमारे पे जो थोपता ही है, जैसे उसने रात के उधर जम्मू कश्मीर, उधर सिविलियन को भी मारा है और धार्मिक स्थानों पर भी हमले हुए हैं, तो एक हाइपोथेटिकल मैं फिर परमात्मा से यही दुआ कर सकता हूँ, अगर युद्ध होता ही है, मैं कहता हूँ युद्ध हमारे पास नहीं है, फैसला तो पाकिस्तान ने करना, अगर वो जैसा नहीं, तो ये एक स्थिति है। मैं समझता हूँ, मैं एक पंजाबी नाते, एक दुआ भी भारतीय नाते भी कह लें, पंजाबी पंजाब में जन्म वाले हैं, तो साथ ही हमारे गुरुद्वारा में रोज सुबह आता है कि हमारे जो बिछड़े गुरुधाम है वो हमें मिल जाए, और कुछ ना कुछ। अगर लड़ाई इस तरह होती है तो करतारपुर कॉरिडोर को हमें दूर है, वो विभाजन के समय हमारी सरकार से गलती हुई है, 10-15 किलोमीटर दूर है, जो वीजा लेके जाते हैं ना, ये तो हम ले ही सकते हैं। आज हम स्थिति में अगर पाकिस्तान को शामिल हो जाए, उनको ये ऑपरेशन से दूर का, हमें समझता कि यही एक रिलीविंग फैक्टर हो जाएगा कि अगर हम लड़ाई आमने सामने होती है, टैंक जाते हैं, तो कम से कम ये 10-15-20 किलोमीटर का जो एरिया ये तो हम अपने आप में करना, फिर देखा जाए पाकिस्तान जो करता है देखा जाएगा। कम से कम ये आज बाबा नानक की वो कर्म भूमि है, और हम सब वहाँ पे आस्था के साथ जाते हैं वीजा, तो वो कम से कम वो वीजा तो वाली समस्या खत्म हो अपने साथ। जो विभाजन 70 साल पहले जो हमारे से गलती हुई उस समय की सरकारों ने, तो ये इतना बड़ा हमारा धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पे गुरु नानक देव ने कृषि की, जो हमने संगत मंगल सारा वही से, वहाँ पे शाम को कहते हैं नानक देव से, वहाँ पे आसपास कोई भी रात को खाने के समय भूखा ना सो, उन्होंने लंगर वहाँ से लंगर प्रथा शुरू, कृषि करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे करते करते वो गाँव तक फैली, वो आगे बढ़ रहे। तो कम से कम जो उनकी कर्म भूमि है वो भारत सरकार को सेना वो टारगेट रखे भी ये हमने लेनी है वापस, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो अदरवाइज युद्ध अपने आप में कोई समाधान नहीं, एक अपने आप में समस्या है, पर ये समस्या कि अपने आप हम लड़ना नहीं चाहते, वो थोपी जाती है। आज पाकिस्तान ने वो थोप दिया, बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से उसने भारत को वो रूप देखा जो 65 से 71 के। अब लड़ाइयों के सिस्टम, आप हम गए भी नहीं उधर, तो उनके आधे व्यवस्था जो एयरबेस से सारे ख़त्म कर दी, टेक्नोलॉजी के हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर थोड़ा सा और बढ़ा तो वो पंजाब ही है, हम पानी रोक दें, ये कर दें, पेट्रोल आज उनका ख़त्म हो गया, सियालकोट उन्होंने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए, पेट्रोल हमारे पास नहीं है। 2-4 दिन में अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी आ गई, पैसे की कमी आ गई, आर्म मिशन की कमी आ गई, 5-7 दिन में और लगी, तो ये एक हमारे लिए एक पड़ोसी का एक, जैसे कहते हैं भाई, उनकी दृष्टि से एक उनके साथ स्वभाव बनेगा, वो हमारे लिए परेशानी का, गरीबी उनकी, भूख की कहाँ जाएंगे, तो वो भी एक पड़ोसी के नाते हमें परेशानी का कारण है। तो हम चाहते हैं कि वो अपने विकास की तरफ जाए, पॉजिटिव सोच रखें, एक चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। आतंकवाद का जो उनके जो
जनाजों में उनके जाना, अधिकारियों का, उनके चित्र छपने, उन्होंने उसको राजीय सम्मान दिया है, उनके राष्ट्रीय झंडा उनके तबूत है उन पर लगाया। तो ये दर्शाता है कि ये अगर इसी पॉलिसी में जाना है। देखिए ये पाकिस्तान के साथ जो एक वैचारिक लड़ाई में मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके जो जिन्होंने पहलगाम आतंकियों ने जो काम किया, या जो वहाँ पे जो मुल्ला या मौलवी हैं जो वो करते हैं, उनके एक नफरत की जो पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि हिंदू मर्द को मारना, पुरुष को मारना और हिंदू औरत से बलात्कार करना ये पुण्य का काम है। ये उनके मदरसों में धार्मिक जब ये पढ़ाया जाएगा। जबकि सर इतनी लड़ाई के बीच भी भारत के लोगों ने यही कहा है कि हमने सिर्फ जो लोग वहां पर मारे गए हैं उसका जवाब दिया है, हाँ, और सिविलियंस को नहीं कुछ नहीं करा। हमने हाँ, तो सिर्फ वही ना, आज हमने भी तो जो सिर्फ एयरबेस उसका जवाब दिया है जिन घरों के बच्चे गए हैं, जिनके पेरेंट्स गए हैं। मैं यही कहता हूँ ना, अभी उनके भी एक भारतीय परंपरा यही कहती है। नफरत की जो बिल्कुल सर। बढ़ाई है, पहले तो वो उनको वैचारिक लड़ाई है, ये बिल्कुल 1000 साल से चली आ रही है। अब समय बदल गया है, उनको मुस्लिम बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए जो बिल्कुल। इस्लाम में है, कि इस्लाम के अगर ये प्रचार करता है मुल्ला मौलवी जो मदरसों में या मस्जिदों में जो करती है, तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल। नैतिकता से आपसे भी वैसे भी। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि हमने जो हमले किया है, वो भारत तो पहले दिन से कह रहा है। बिल्कुल सर। जो पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उसी दिन भी उन्होंने पहले स्टेटमेंट, आज भी यही स्टेटमेंट दिया है कि हमने वही ध्वस्त किया है जहाँ से मिसाइल आई हैं, ड्रोन आए हैं, या आतंकी जहाँ पे वो बैठे अड्डे हैं उनके। दूसरे ना सिविल को किया ना सेना को किया। अगर बाकी जहाँ तक भारतीय सैटेलाइट का सिस्टम देखे, भारतीय सैटेलाइट के कम से कम 100 देश हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं सैटेलाइट के सिस्टम का, इनसे लेके आगे ऊपर चलते हैं, सहयोग गठबंधन गया हुआ। पाकिस्तान जितना है उनकी लंबाई है 3000 किलोमीटर के हमारे साथ बॉर्डर, डेप्थ नहीं है। तो सैटेलाइट सिस्टम से भारत के पास तो आज ये सुबह यही दिखा रहे थे कि उनकी जो सैनिक मूवमेंट है, बॉर्डर पे आ रहे हैं, वो भी भारत सामने देख रहा है कि ये आ रहे हैं। वो तो सारा सामने सैटेलाइट से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम अगर जब जो रावलपिंडी में आज एयरबेस किया था, वो हेडक्वार्टर से, मिलिट्री हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर है। अगर वहां पे मार सकते हो, जहाँ भी मार सकते हैं। हमने वो काम नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया जहाँ से मिसाइल उड़ते हैं या ड्रोन उड़ाए जाते हैं, उन एयरबेस सिस्टम को और बेस को ख़त्म किया। तो ये पाकिस्तान सरकार अगर समझ ले, और फिर तो मतलब साथ में ये जो भारत के प्रति घृणा की नीति है उसको छोड़े। ये मानवता की दृष्टि से भी गलत है, पड़ोसी की दृष्टि से भी गलत है, धर्म की दृष्टि से तो भी गलत है। जितनी जल्दी आत्मचिंतन कर लेंगे तो आत्मघाती राह से बच जाएंगे, नहीं तो आत्मघाती राह पे वो चले हुए हैं, परिणाम उनकी अगली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, यही कह सकते हैं। बाकी जो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजियों को एक दफ़ा सलाम, जिन्होंने इतना स्टीक और अपनी क्षमता और इतने कोऑर्डिनेशन, और हमारे जो सारे राजनीतिक दल जिन्होंने सरकार का समर्थन दिया, पॉलिटिकल जो हमारा नेतृत्व है, इन सब का भी एक उदाहरण बन के दुनिया के सामने आया है कि हम आपस में बेशक हम मतभेद हैं, लेकिन जब हमला होगा या कोई देश की इज्जत मान सम्मान की बात है, हम सब इकट्ठे हैं। ये भी उन सब उस भावना को भी सलाम ना सकते। बिल्कुल। तो हम तो अपने प्रोग्राम के माध्यम से यही कहेंगे कि हम हमेशा प्रेम और सद्भावना से ही आगे बढ़ना चाहेंगे। बाकी हम सब यही उम्मीद करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला है वो जल्दी ही खत्म हो और आपस में सब में प्यार हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहेंगे एक बार फिर से कि किसी भी तरह को अफवाह को ना फैलाया जाए। और आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर इसी प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।